फरीदाबाद के इंदिरा नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की हालत इतनी जर्जर है कि वहां पढ़ाई नहीं, एक हादसे का इंतजार हो रहा है। 6 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस स्कूल की बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया था, मगर 558 बच्चे आज भी इसी जानलेवा इमारत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं और कई कमरे इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बंद करना पड़ा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कूल की छत के ऊपर हाई टेंशन बिजली की तारें भी गुजर रही हैं। जरा सी लापरवाही और हादसा जानलेवा हो सकता है। 1 महीने पहले प्लास्टर गिरा था, सौभाग्य से कोई बच्चा वहाँ नहीं था। छात्र खुद कहते हैं कि वो रोज डर के साए में स्कूल आते हैं और हर दिन उन्हें लगता है कि कहीं कोई दीवार या छत उनके ऊपर न गिर जाए। रूम की क्लास टूटी हुई है और कभी भी गिर सकती है। डर लगता है कैसे, मतलब डर लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा? कभी भी गिर सकती है। अच्छा, तो पूरे क्लासरूम में या और भी क्लासों में ऐसी हालत है? सारी क्लास में ऐसे ही है। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 35 है। कोई आता नहीं है देखने के लिए इसको रिपेयर करा दे, ठीक करा दिया? आते हैं मगर अभी कुछ नहीं। डर लगता है पढ़ाई करने में? किस तरह का डर रहता है आप लोग को? कभी भी गिर जाएगी या फिर नीचे दब जाएंगे हम, इससे कभी भी गिर जाएंगे। दब जाएंगे। ये बहुत टूटी हुई है। टूटी हुई है? अच्छा, कोई शिकायत किसी को, किसी ने बोला हो? क्या? किसी को बोला गया हो स्कूल ठीक करवा दीजिए, पढ़ना है? किसी को तो सब टीचरों ने तो बोला, कोशिश करिए, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा। सब आते देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। डर लगता है? बहुत कभी भी गिर जाए, कभी भी गिर जाए, जान का खतरा। जान का खतरा बना। आप लोगों को पता चला कि कोई कहीं पर ऐसा हादसा हुआ? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ था, तो ऐसे ही डर लगता है? डर के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत आप लोग को भी ऐसे ही डर लगता है जैसे राजस्थान में हुआ है, ऐसा ना हो जाए यहाँ? यस, हाँ। साइंस अध्यापक सतीश कुमार ने बताया कि कई बार अधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये हमारा स्कूल है GSSS इंदिरा नगर जी। और ये पिछले 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल। और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से जी। कल परसों में भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं हमारे प्रिंसिपल सर ने, तो अभी कोई ऐसा रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। बाकी हमारी तरफ से अपनी कार्रवाई चालू है। अब छात्रों को 2 शिफ्टों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इमारत पूरी क्षमता संभाल नहीं सकता। अभिभावक मंच और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन भी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। में 5 दिन पहले जो घटना हुई है, उससे पहले ही हम 31 मई को ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ लेके हमने खेड़ी कला के 2 स्कूल, सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था। और उसमें इतनी कमियां मिली और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए और CM को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के मुखियाओं ने पिछले 3 साल में 3-4 लेटर अपने स्कूल के बारे में लिख के दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कि हमारे जर्जर कमरे हैं, बिल्डिंग है, कोई हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी जो है सरकारी स्कूलों की हालत खेड़ी कला की जैसी ही है और ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष हालत बहुत ख़राब है। तो हमने आज से 4 साल पहले एक RTI लगाई थी, तो उसमें हमें 77 स्कूल के 157 कमरे की डिटेल मिली कि ये किसी के 4, किसी के 5 इस तरह कम है। हाँ, शहरी क्षेत्र के जो स्कूल हैं ज़्यादातर, उनमें से किसी की बिल्डिंग अच्छी बनी है, बहुमंजिली बनी है, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्र में भी जैसे इंदिरा नगर का स्कूल है, इसको हमने 2018 में एक याचिका डाली हाई कोर्ट में, जिसमें इस इंदिरा नगर स्कूल का भी जिक्र था कि ऊपर वोल्टेज की तार है, हाई, नीचे गहरे नाला है, उस पर भी लंबाई में कोई भी मानक पूरा नहीं करते, कमरे छोटे हैं, सर्वेंट क्वार्टर जैसे हैं और इसकी हालत के फोटो भी भेजे। तो हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया कि हम जानते हैं कि हालत ख़राब है और हम बच्चों की सुरक्षा के
मद्देनजर डीओ फरीदाबाद को ऑर्डर कर दिए कि इसको शिफ्ट किया जाए। आज इन बातों को करीब 6 साल हो गए हैं, अभी तक हालत बहुत ख़राब है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है, कमरे चुचाते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। झालावाड़ की घटना के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो अगली त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब इंतजार नहीं, समाधान चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।